का सिलसिला लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि चारों तरफ से बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। तो वहीं तुर्की में अभी भी भारी भूकंप के बाद लगातार इमारतें ढह रही हैं। अभी भी भारी तबाही जो है वो एक के बाद एक तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। और ये देखिए तस्वीरें, जहां कैसे भूकंप के बाद लगातार इमारतें जमींदोज हो रही हैं। मलबे के ढेर में इमारतें बदलती हुई नजर आ रही हैं। लगातार लोगों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर, और ये देखिए कैसे इमारतें भर भरा कर मलबे के ढेर में तब्दील हो रही हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है और इन इमारतों के गिरने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आज तुर्की ने झेला है। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे भर भरा कर जो इमारतें हैं वो लगातार गिर रही हैं। और बड़ी बात ये है कि ये जो धुआं आप देख रहे हैं ये मलबे का धुआं है, जिसकी वजह से कुछ भी देख पाना बिल्कुल पूरी तरीके से नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हजारों इमारतें गिर गई हैं। और बड़ी बात ये है कि भूकंप सुबह आया था, लेकिन तभी से ही इमारतों के गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। और इस धुएं को देखकर, ये धुआं आग का नहीं है बल्कि ये मलबे का धुआं है, जिसमें कुछ भी देख पाना असंभव सा नजर आ रहा है। हजारों इमारतें अभी तक गिर चुकी है। बड़ी तबाही हुई है भूकंप के बीच। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में लगातार भूकंप के झटके देखने को मिल रहे हैं। और वहीं इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि भारी तबाही तुर्की में देखने को मिली है। 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आज तुर्की ने झेला है। इसके अलावा उसके आसपास, चाहे हम ग्रीस की यहां पर बात करें या सीरिया की बात करें, वहां पर भी 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप। और ये देखिए तस्वीरें जो लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं। और तस्वीरें देखिए, क्या मंजर जो है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त तुर्की में देखने को मिल रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं। सिर्फ आपको चारों तरफ गिरी हुई इमारतें, ढही हुई इमारतें, उनका मलबा नजर आ रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और वहां पर कैसे क्या मंजर है इस 7.8 रिक्टर स्केल के भूकंप के बाद, उसकी ये तस्वीरें और ये कहानी, क्या मंजर यहां पर नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है कि तुर्की और सीरिया में भी भूकंप से भारी तबाही हुई है। सीरिया में भी भूकंप से मची है भारी तबाही। भूकंप के बाद लगातार एक के बाद एक बिल्डिंग ढहती हुई दिखाई दे रही। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली आपके सामने। तुर्की में जहां भूकंप से जबरदस्त तबाही, हजारों इमारतें अब तक ढह चुकी है और लगातार गिरने का सिलसिला बना हुआ है। तो वहीं सीरिया की अगर बात करें तो सीरिया में भी लगातार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता वही रही जो तुर्की में देखने को मिली, यानी 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया। और अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भूकंप से जुड़ी। वो तस्वीर किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी मची। और देखिए एक के बाद एक देखिए किस तरीके से भूकंप की वजह से इमारतें ढहने लग गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भूकंप से किस तरह। ये देखिए लोग जो थे वो अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे। इस कदर दहशत थी, लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए। ये देखिए ये बिल्डिंग जो अभी आप देख रहे हैं, और एक अचानक से ये बिल्डिंग किस तरीके से ढह जाती है। एक महिला जो अपने बच्चे को गोद में उठाकर वहां से भागती हुई दिखाई दी। तो ये तस्वीरें अपने आप में डराती है, तस्वीर अपने आप में बेहद भयानक है कि किस तरीके से बड़ी तबाही सीरिया तुर्की में देखने को मिली है। लोग दहशत में हैं कि आखिर किस पल क्या कुछ हो जाए। भूकंप के तेज झटकों से पूरी तरीके से तुर्की थर्रा गया। भूकंप से जानमाल के भारी नुकसान की खबर है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। 7.8 तीव्रता से आए भूकंप के झटकों के बाद 360 लोगों की इस भयावह भूकंप में जान चली गई है। 1000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भूकंप से थर्राया तुर्की, सांसद में जान, भारी नुकसान। तुर्की में इमरजेंसी अलर्ट। 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तुर्की को तोड़कर रख दिया है। हिली धरती, थर्राया तुर्की। भूकंप के बाद जगह जगह मकान गिरने और जानमाल के नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके से तुर्की समेत सीरिया, साइप्रस, ग्रीस, लेबनान, इजराइल में भी झटके महसूस किए गए। तुर्की के नूर्दगी से 23 किलोमीटर पूर्व में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से कुछ देर तक धरती हिलती रही। भूकंप के बाद तुर्की में अफरा तफरी मच गई। जगह जगह मकान के मलबे दिखाई दिए। भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4:17 पर आया और इसका केंद्र जमीन से 17 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है।
तुर्की के गाजियाटेप में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद तुर्की की इन तस्वीरों को देखिए, ये तुर्की में तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। इससे पहले नवंबर 2022 में तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस वक्त रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.9 मापी गई थी, जिसकी वजह से करीब 50 लोग घायल हुए थे। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं तो वहां फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है। रिक्टर स्केल पर 2 से 2.9 तीव्रता का भूकंप महसूस नहीं होता। 3 से 3.9 तीव्रता के भूकंप में ना के बराबर नुकसान होता है। 4 से 4.9 तीव्रता के भूकंप में कम नुकसान होता है, जबकि 5 से 5.9 तीव्रता का भूकंप नुकसान लाता है। 6 से 6.9 तीव्रता का भूकंप शक्तिशाली माना जाता है और इसमें ज्यादा नुकसान होता है। तो वहीं 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप भारी तबाही लाता है और 8 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप कभी कभार ही आता है और इसमें नुकसान की आशंका बहुत ज्यादा होती है। फिलहाल भूकंप के बाद तुर्की में राहत और बचाव काम जोरों पर है और सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट मोड पर काम शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भूकंप के बाद जिस तरीके की तबाही हुई है, लेकिन बार बार झटके महसूस हो रहे हैं। आफ्टर शॉक में इमारतें गिर रही हैं। अभी तक जो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से तबाही मची है, अब ये बड़ी जानकारी कि आफ्टर शॉक में इमारतें ढह रही हैं। यानी पहले तबाही और बाद में भी तबाही का सिलसिला लगातार जारी, क्योंकि भूकंप के बाद रुक रुक कर झटके लगातार महसूस हो रहे हैं। आफ्टर शॉक में गिरी इमारत, आपको यह भी बता दें कि सेंट ल्यूर्फा में बहुमंजिला इमारत देखते ही देखते ढह गई, क्योंकि आफ्टर शॉक में ये इमारतें गिर रही हैं। इससे पहले जबरदस्त तबाही की तस्वीरें सामने आई, लेकिन बताया जा रहा है कि आफ्टर शॉक भी लगातार आ रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं। और इस सब के बीच एक बहुमंजिला इमारत भी ढह गई। सेंट ल्यूर्फा में ये बहुमंजिला इमारत देखते ही देखते गिर गई। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि तुर्की में हाते एयरपोर्ट का जो रनवे है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। भूकंप से रनवे पर दरार आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, तुर्की में हाते एयरपोर्ट का रनवे भी क्षतिग्रस्त हो गया है। भूकंप इतना तेज था कि इससे दरार रनवे पर आ गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 7.8 तीव्रता का भूकंप तुर्की से सीरिया तक देखने को मिला है, जिसकी वजह से न सिर्फ इमारतें जो है वो ढह गई हैं, मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। ये रनवे की तस्वीर देखिए, ये रनवे की तस्वीर है। क्या मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है हाते एयरपोर्ट पर। तुर्की का ये हाते एयरपोर्ट है, जहां पर पूरी तरीके से जो रनवे है वो तबाह हो चुका है। जो जमीन है वहां से पूरी तरीके से फट चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा तस्वीर एक बार फिर से देखिए। ये हाते एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं तुर्की की, और वहां पर क्या मंजर है देखिए। आप कहां तक जाएगी, ये वो रनवे है जिस पर प्लेन चलकर उड़ान भरते हैं या लैंडिंग उनकी होती है। लेकिन क्या मंजर है, चारों तरफ मंजर ये उस वक्त का है जब जो एक के बाद एक इमारतें यहां पर ढही हैं, एक के बाद एक मलबे के ढेर में तमाम ये इमारतें हैं जो बिछ गई हैं। 7.8 तीव्रता का भूकंप, आप अंदाजा लगाइए। और उसके बाद किस तरीके का मंजर पूरे के पूरे तुर्की में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आफ्टर शॉक्स जो आ रहे हैं उसके बावजूद भी लगातार एक के बाद इसी तरीके से इमारतें भरभरा कर गिर रही हैं। यानी इमारतों के जो गिरने का सिलसिला है वो अभी भी थमा नहीं है। देखिए कैसे ये इमारत गिरकर जमींदोज हो जाती है, चारों तरफ धुएं का गुबार होता है और मलबा, और कैसे हर एक तरफ सिर्फ और सिर्फ गिरे हुए घर, गिरी हुई बिल्डिंगें, चारों तरफ अफरा तफरी का ये मंजर। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार बड़े स्तर पर लगातार कोशिश जो है वो जारी है। और वहीं हाते एयरपोर्ट का जो रनवे वो भी उधड़ गया है। बिल्कुल, अब ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। गाजियाटेप जहां पर जो केंद्र बताया जा रहा है भूकंप का वो है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बाद एक कई इमारतें ढहती चली गई। हालांकि सुबह जब ये भूकंप आया उसके बाद ये आकलन करना बेहद मुश्किल था कि आखिर कितना जानमाल का नुकसान हुआ। लेकिन जैसे जैसे अब घंटा बीत रहा है लगातार तस्वीर और आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है और ये बहुत घातक भूकंप होता है, बहुत भयंकर भूकंप होता है। और यही वजह कि तुर्की समेत आसपास के जो देश है वहां पर भी भारी तबाही है। लोगों में चीख पुकार, राहत बचाव का काम लगातार जारी है। और ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके का मंजर एक के बाद एक मिला। जब धरती हिली तुर्की की तो कैसे जो तमाम इमारतें हैं वो जमींदोज हो गई, और उससे पहले कैसे ये इमारत जो है वो हिलती हुई आपको नजर आ रही है। और ये देखिए कैसे ये इमारत वहीं के वहीं जमींदोज होते हुए मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती है। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, तुर्की से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है।
और चलिए ये तस्वीर एक बार आपको इस वॉल के जरिए दिखाते हैं। बहुमंजिला इमारत आप देखेंगे किस तरीके से ढह जाती है, क्योंकि भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और उसी की वजह से लगातार इमारतों का ढहना जारी है। देखिए बहुमंजिला ये इमारत है, लेकिन ये बहुमंजिला इमारत देखते ही देखते ढह जाती है, क्योंकि धीरे धीरे भूकंप के झटके अभी भी आ रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। सिर्फ ये एक इमारत नहीं बल्कि हजारों इमारत, अभी तक का आंकड़ा ये बता रहा है कि हजारों इमारत ढह चुकी है, क्योंकि 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप बहुत भयंकर होता है। और देखिए आप सोचिए इस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन लोग मौजूद होंगे, कितनी संख्या लोगों की रही होगी और क्या उस जान माल का भी बेहद नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी होगा। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, किस तरीके से एक बहुमंजिला इमारत ढह जाती है।